हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम वंस अगेन इन माय न्यू सेशन। आज की क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो है सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है लेकर आए हैं, जिसमें सामान्य हिंदी के 7 टॉपिक को कवर किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है कई बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे आपको। तो बिना देर किए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक लिया है हमने, ये तद्भव तत्सम का है। ठीक है ना। तो देख लीजिए, इसमें जैसे फर्स्ट दिया है, आप लोग जानते हैं कि तद्भव जो है संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनके जो है बिगड़े हुए रूप होते हैं। ठीक है ना। और तत्सम एकदम संस्कृत निष्ठ शुद्ध शब्द होते हैं। तो आते हैं इसमें, देख लीजिए पहला है अंगरखा। ठीक है ना, अंगरखा। देखो, आप लोग जानते हुए जो चंद्रबिंदु जिसमें लगा होता है वो तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है ना, पहचान के लिए। तो ये जो अंगरखा है मतलब अंग की रखवाली करने वाला, अंगरखा। तो अंगरखा तद्भव शब्द है। अंगरखा का तत्सम हो जाएगा अंगरक्षक। ठीक है। ऐसे ही दूसरा है अंगोछा। ठीक है ना, अंगोछा। तो अंगोछा का जो है तत्सम हो जाएगा अंग प्रौंछा। ठीक है ना, अंग प्रौंछा। और तीसरा है अदरक। अदरक जो है चाय में वही जो डाली जाती है, अदरक। तो अदरक जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है आर्द्रक। ठीक है ना, आर्द्रक। नेक्स्ट है चौथा, देख लीजिए आप लोगों के सामने है अनाड़ी। ठीक है ना, अनाड़ी। ये चौथा वाला जो लिया गया शब्द है, ये अनाड़ी तद्भव शब्द है, अनाड़ी। ठीक है। तो इसका तत्सम होता है अनार्य। अनाड़ी का तत्सम होता है अनार्य। ऐसे ही पांचवा है अपाहज। ठीक है, तद्भव शब्द है अपाहज या अपाहिज जिसको कहते हैं। तो इसका तत्सम होता है अपादहस्त। अपादहस्त। ठीक है। इसमें देख लीजिए, जैसे अ मीन्स होता है नहीं, और पाद मीन्स होता है पैर, और हस्त मीन्स हाथ। जिसके हाथ पैर न हो, अ मीन्स नहीं, पाद मीन्स पैर, और हस्त मीन्स हाथ, जिसके हाथ पैर न हो। तो ये एक भावार्थ है केवल। ठीक है। तो अपाहज या अपाहिज का तत्सम होता है अपादहस्त। ठीक है। और 6 वाला है इसमें अनूठा। छठवां आप लोग देख रहे हैं, शब्द दिया गया तद्भव शब्द है अनूठा। तो इसका तत्सम होता है अनुत्थ। ठीक है ना, इसका तत्सम हो जाएगा अनुत्थ। ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसी प्रकार इसमें जो है इस वीडियो में 6-6, 7-7 करके जो है सारे टॉपिक को लिया गया है। ठीक है ना। ये क्लास एक केवल प्रैक्टिस के लिए है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। व्याख्या के लिए आप लोग जो है व्याख्या वाली क्लास भी है, आप लोग देख सकते हैं उसको। इसके बाद अगले टॉपिक से है विशेषण और विशेष्य। ठीक है ना, विशेषण और विशेष्य। तो आप लोग जानते हैं कि विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए फर्स्ट इसमें दिया गया है अपनापन। ठीक है ना, अपनापन, अपनत्व की भावना जो होती है, अपनत्व का भाव, उसको अपनापन कहते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना, अपनापन। तो इससे विशेषण बनेगा अपना। ठीक है ना, जैसे अपना मित्र, अपना भाई, अपना घर। ठीक है ना। तो ये अपनापन एक भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण बनेगा अपना। ऐसे ही दूसरा है अच्छाई। ठीक है ना, अच्छाई, अच्छा होने का भाव या गुण। तो यह जो है अच्छाई भाववाचक संज्ञा है, इससे विशेषण बनेगा अच्छा। ठीक है ना, जैसे अच्छा आदमी, अच्छा दोस्त। ठीक है। तीसरा है अधिकता। ठीक है ना, अधिकता, अधिक होने का भाव जो है अधिकता कहलाता है, या इसको आधिक्य भी कहते हैं। अधिकता हो या आधिक्य हो, यह भी भाववाचक संज्ञा है। तो अधिकता या आधिक्य का जो है विशेषण बनेगा अधिक। ठीक है ना, अधिकता या आधिक्य से विशेषण बनेगा अधिक। ठीक है।
आगे देख लेते हैं। अगला है फोर्थ जो है अराजकता, ठीक है ना, अराजकता। तो अराजकता देख लीजिए, भाववाचक संज्ञा हुई, इससे जो है विशेषण बनेगा अराजक, ठीक है। छठवां है अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब होती है इच्छा या लालसा, ठीक है। तो अभिलाषा से जो है विशेषण बनता अभिलषित, ठीक है, मतलब जिसकी इच्छा की गई हो, इच्छा किया हुआ। तो अभिलाषा जो है, अभिलाषा शब्द से विशेषण बनता है अभिलषित। ऐसे ही अंकन है, ठीक है, अंकन। तो अंकन शब्द से विशेषण बनता है अंकित, जैसे होता है ना अंकित मूल्य, ठीक है। तो विशेषण जो है विशेषता बताने वाला शब्द इससे बन जाता है अंकित। अंकन से विशेषण बनेगा अंकित, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द में देख लीजिए, इसमें जो भी शब्द लिए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही कंफ्यूज करने वाले भी हैं, ठीक है ना। जैसे पहला शब्द आप लोग देख रहे हैं, इसमें दिया गया कपटी, ठीक है ना, कपटी। तो कपटी का विलोम क्या होता है? निष्कपट। आप लोग एक बार सोच सकते हैं कि कपटी का विलोम जो है निष्कपटी लिख दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, निष्कपटी नहीं होता है, कपटी का विलोम होता है निष्कपट। उद्यमी, उद्यमी जो है अगला शब्द है उद्यमी। उद्यमी का मतलब परिश्रमी व्यक्ति, परिश्रमी। तो उद्यमी का विलोम आप सोच सकते हैं कि निरुद्यमी होगा, तो निरुद्यमी गलत है। उद्यमी का जो है विलोम निरुद्यम होता है, निरुद्यम। निरुद्यमी कोई शब्द नहीं है, उद्यमी का विलोम होगा निरुद्यम, ठीक है। अभिमानी, तीसरा है अभिमानी, यानी अभिमान करने वाला या घमंड करने वाले को कहते हैं अभिमानी। तो अभिमानी का विलोम एक बार हम लोग सोच सकते हैं कि निरभिमानी लिख दिया जाए, लेकिन अभिमानी का विलोम जो है निरभिमानी नहीं होता है, अभिमानी का विलोम होगा निरभिमान, ठीक है। निर और अभिमान शब्द की संधि से बनता है निरभिमान, ठीक है ना। इसके बाद चौथा देख लें। चौथा है पापी। पापी मतलब पाप करने वाला। तो पापी का विलोम जो है निष्पापी नहीं होगा, ठीक है ना। पापी का विलोम होता है निष्पाप। पापी का विलोम क्या हो जाएगा? निष्पाप, ठीक है। पांचवा ऐसे ही देख लीजिए, अघी लिखा गया, अघी। देखो अघ मीन्स होता है पाप, ठीक है, और अघी मीन्स होता है पापी। अघ मीन्स पाप होता है, अघी मीन्स होता है पापी, पाप करने वाला, ठीक है। तो अघी का विलोम जो है अनघी होगा क्या? अघी का विलोम अनघी हो सकता है? नहीं, अघी का विलोम अनघी नहीं होता है, अनघी गलत है बिल्कुल भी, ठीक है। अघी का विलोम होता है अनघ लिख सकते हैं आप, या तो आप निरघ लिख सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ भी चुका है। तो अघी का विलोम अनघ सही है, और या तो आप निरघ लिख दीजिए, ये भी सही है, ठीक है। तो छठवां और लास्ट है इसमें सदय। सदय, ठीक है। सदय जो है इसका विलोम होता है निर्दय, ठीक है। सदय मतलब दयावान, दया सहित, जिसके अंदर दया हो, सदय हो जाएगा, और इसका विलोम होता है निर्दय, ठीक है ना। तो इन सभी शब्दों को आप अच्छे से एकदम देख लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, या कई शब्दों के लिए, कई जो है शब्दों के लिए एक शब्द भी इसको कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट देख लीजिए, इसमें दिया गया है जिसकी नाप तौल न हो सके। तो ये इसको कहते हैं अपरिमेय। अ मीन्स नहीं, और परिमेय का मतलब कि जिसका परिमाप हो या नाप तौल हो। तो अपरिमेय का मतलब जिसको नापा तौला नहीं जा सकता। तो जिसकी नाप तौल न हो सके, इसके लिए एक शब्द होगा अपरिमेय। और दूसरा है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, ठीक है, जिसे प्रमाणों द्वारा सिद्ध न किया जा सके, या जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, तो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रमेय, ठीक है ना, अप्रमेय।
देखिए प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं ना 9th 10th क्लास की मैथ्स में, तो प्रमेय से प्रमाण दे दे करके किसी चीज़ को प्रूव किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। तो प्रमेय द्वारा हम लोग सिद्ध करते हैं चीज़ों को। तो अगर अप्रमेय हो गया तो अप्रमेय का मतलब जिसका प्रमाण ही नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय, और जिसे नापा तौला नहीं जा सकता उसको अपरिमेय कहेंगे, ठीक है। तीसरा है आवश्यकता से अधिक वर्षा, अधिक मात्रा में, अगर आवश्यकता से अधिक मात्रा में वर्षा हो रही है तो इसको कहेंगे अतिवृष्टि, क्योंकि वृष्टि या अवृष्टि का मतलब वर्षा होती है। तो अतिवृष्टि एकदम साफ साफ स्पष्ट है इसकी मीनिंग, आवश्यकता से अधिक वर्षा, तो अतिवृष्टि हो जाएगा। और चौथा देख लीजिए है वर्षा का बिल्कुल भी न होना, वर्षा का बिल्कुल भी न होना, तो अनावृष्टि। देखो अन और आवृष्टि की संधि होके बनता है अनावृष्टि, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना आवृष्टि या जो है वृष्टि या आवृष्टि का मतलब होती है वर्षा, ठीक है। तो अगर वर्षा का न होना तो इसको बोलेंगे अनावृष्टि, ठीक है। इसके बाद पांचवा देख लीजिए है, पांचवा दिया गया है जिसका निवारण न किया जा सके, तो इसको कहेंगे अनिवार्य। जिसका निवारण नहीं हो सकता इसको बोलेंगे अनिवार्य। निवार्य का मतलब निवारण करने योग्य, और अनिवार्य निवारण करने योग्य न हो, तो अनिवार्य हो जाएगा जिसका निवारण न किया जा सके। और छठवां देख लीजिए है जिसका निवारण कठिनाई से किया जा सके, ठीक है। तो इसमें भी देख लीजिए दुह और निवार्य, दुह धन निवार्य की संधि होके बनता है दुर्निवार्य, ठीक है ना, दुर्निवार्य। तो ये दुर जहाँ पे दुह शब्द लग जाता है ना, तो वो कार्य कठिनाई से होता है, ठीक है ना। जैसे दुह और कर जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा दुष्कर, जो कठिनाई से करने योग्य हो, ठीक है। और जो है दुह और गम जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा दुर्गम, जहाँ कठिनाई से जाया जा सके, ठीक है। तो ऐसे ही जिसका निवारण कठिनाई से हो, कठिनाई से बात आती है तो दुह जो है आगे हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो जिसका निवारण कठिनाई से किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा दुर्निवार्य, और दुर्निवार भी लिखा जाता है, केवल अंत में र होगा, दुर्निवार, ठीक है ना। तो जिसका निवारण कठिनाई से किया जा सके उसे कहते हैं दुर्निवार्य, ठीक है। तो इन शब्दों को भी आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्तनी शुद्धि का है, ठीक है ना। स्पेलिंग में जो गड़बड़ी है उसको शुद्ध करेंगे, सही करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिए आपको फर्स्ट जो है दिए हैं कुमुदनी, ठीक है ना। फर्स्ट दिया गया कुमुदनी, ये फर्स्ट वाला देख लीजिए दिया कुमुदनी, ठीक है। तो कुमुदनी जो है ऐसे नहीं लिखा जाता, ये अशुद्ध है, ठीक है। शुद्ध होगा कुमुदिनी, कुमुदिनी। देख लीजिए द पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए, यहाँ द पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए, तो शुद्ध हो जाएगा कुमुदिनी, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है गृहणी लिखा है, गृहणी, ठीक है ना, गृहणी। तो ये जो है शुद्ध लिखा गया, शुद्ध शब्द होगा गृहिणी, गृहिणी। ह पे यहाँ पे देख लीजिए ह पे छोटी की मात्रा रहेगी, गृहिणी, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा सरोजनी लिखा है, सरोजनी, तो ये अशुद्ध लिखा हुआ है सरोजनी, ठीक है। इसका शुद्ध होगा सरोजिनी, ठीक है, सरोजिनी, यानी ज पे छोटी की मात्रा होगी, सरोजिनी। ये जो है लिखने का इसका स्पेलिंग का सही तरीका है, ठीक है। इसके बाद चौथा देख लीजिए है मालन लिखा है, जो माली होता है बगीचे का माली, तो उसी का जो है स्त्रीलिंग है मालन, ठीक। तो ये मालन जो है अशुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। शुद्ध लिखा जाएगा ऐसे मालिन, ल पे छोटी की मात्रा होगी, मालिन, ठीक है ना। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लीजिए इसमें दिया है पांचवा धोबन। जैसे मालन लिखा था, ये मालन लिखा था ना, मालन का शुद्ध होगा मालिन, तो ऐसे ही धोबन लिखा गया, धोबन, धोबी का स्त्रीलिंग धोबन, ठीक है। तो ये धोबन जो है धोबी का स्त्रीलिंग तो है लेकिन शुद्ध नहीं लिखा गया है, ये इसका शुद्ध होगा स्पेलिंग धोबिन, ठीक है ना। इसकी वर्तनी सही वर्तनी होगी धोबिन, जो ब पे देख रहे हैं छोटी की ये मात्रा रहेगी धोबिन, ठीक है। ऐसे ही छठा देख लीजिए निर्दयी का, निर्दय हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है।
इसमें देख लीजिए विलोम शब्द एक बार फिर से जो है स्लाइड में आ गए हैं, तो इनको एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको बता चुके हैं वैसे। कपटी का विलोम निष्कपटी नहीं होता है, निष्कपट होता है। और पापी का विलोम निष्पापी नहीं, निष्पाप होता है। अभिमानी का विलोम निरभिमानी नहीं होगा, निरभिमान होगा। और अघी का विलोम अनघी नहीं होता है। अघी मीन्स पापी, अघ मीन्स पाप होता है, अघी मीन्स पापी। तो अघी का विलोम अनघी नहीं होगा। निरग सही है और अनग भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। और सदय का विलोम, सदय दयावान, तो सदय का विलोम हो जाएगा निर्दय। ठीक है। और अपराधी का विलोम, छठवां देख लीजिए, अपराधी का विलोम जो है, अपराधी का विलोम निरपराधी नहीं होता है, इसका विलोम होता है ये निरपराध। ठीक है ना, यहाँ जो लिखा गया निरपराध। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है वाक्य शुद्धि का। ठीक है, इसमें देख लीजिए ऊपर जो है अशुद्ध वाक्य लिखा गया है, नीचे उसको शुद्ध भी कर दिया गया है। ठीक है, अच्छे से इसको आप लोग कर लीजिएगा एक बार दो बार। जैसे देख लीजिए जो फर्स्ट लिखा गया अशुद्ध वाक्य, आप अनधिकार अनाधिकार चेष्टा न करें, आप अनाधिकार चेष्टा न करें। तो इसमें देख लीजिए इसमें अशुद्धि क्या है, ये जो अनाधिकार लिखा है ये गलत लिखा हुआ, अनाधिकार नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप नीचे दिया गया है। आप अनधिकार चेष्टा न करें, अनधिकार मतलब न पे ये आ की मात्रा नहीं रहेगी, आप अनधिकार चेष्टा न करें। ठीक है, इसके बाद दूसरा देख लीजिए है अशुद्ध शब्द लिखा गया, महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो इसमें गलती कहाँ पे, जो आध्यात्म लिखा गया है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है। ठीक है, तो शुद्ध हो जाएगा महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो तीसरा देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए लिखा हुआ है कि महादेवी वर्मा, तीसरा जो है महादेवी, देख लीजिए महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा है। ठीक है ना, तो इसमें देख लीजिए जो ये महादेवी लिखा हुआ है महादेवी, तो वह पे बड़ी की मात्रा होगी, तो हो जाएगा महादेवी वर्मा। और ये आधुनिक लिखा था, ये आधुनिक, ये भी गलत है, सही होगा आधुनिक। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा है। ठीक है ना, इन वाक्यों में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं। ठीक है ना, तो महादेवी वर्मा आधुनिक, न पे छोटी की मात्रा रहेगी, युग की मीरा है, ये शुद्ध वाक्य है। इसके बाद चौथा देख लीजिए है अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ, अहिल्या का उद्धार राम ने किया, अहिल्या का उद्धार राम ने किया। ठीक है ना, तो इसमें कहाँ पे अशुद्धि है, इसमें देख लीजिए अशुद्धि कहाँ पे है, ये जो अहिल्या लिखा हुआ है यही जो है वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इसमें शुद्ध जो है, शुद्ध होता है अहल्या, तो हो जाएगा अहल्या का उद्धार राम ने किया, अहिल्या की बजाय लिखा जाएगा सही शब्द अहल्या का उद्धार राम ने किया। ठीक है, पांचवा ऐसे ही देख लीजिए, पांचवे में अशुद्ध वाक्य लिखा गया है कि परीक्षा परिणाम कल घोषित होगा, परीक्षा परिणाम कल घोषित होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग समझ ही रहे हैं, परीक्षा जो लिखा गया है, इस परीक्षा का मतलब तो कीचड़ होता है, छोटी की मात्रा लगी अगर परीक्षा में तो इसके मतलब कीचड़ होता है। और जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए सही लिखा गया यहाँ पे देख लीजिए, परीक्षा, र पे बड़ी की मात्रा होगी, परीक्षा। और परिणाम नहीं होता है, परिणाम होता है। ठीक है ना, सभी लोग जानते हैं। तो परीक्षा परिणाम कल घोषित होगा। ठीक है ना, परीक्षा परिणाम कल घोषित होगा, तो परीक्षा में र पे बड़ी की मात्रा रहेगी और परिणाम देख ही रहे ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, इसमें देख लीजिए ये जो छठवां दिया गया है, छठवां कि अशुद्ध वाक्य लिखा गया, धोबन अपनी पड़ोसन के बच्चों को प्यार करने लगी। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, देखे भी हैं कि ये धोबन गलत लिखा हुआ है, धोबन की वर्तनी सही नहीं है, धोबिन होगा शुद्ध वाक्य में। देख लीजिए धोबिन अपनी, ये पड़ोसन भी नहीं होगा, पड़ोसिन होगा, शुद्ध जो है पड़ोसिन होता है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसका, धोबिन अपनी पड़ोसिन के बच्चों को प्यार करने लगी। ठीक है ना, धोबिन अपनी पड़ोसिन के बच्चों को प्यार करने लगी, तो जो धोबन है इसकी जगह धोबिन लिखा जाएगा, और जो पड़ोसन लिखा है इसकी जगह पड़ोसिन लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो इन वाक्यों में कौन सी अशुद्धियाँ थी, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग
कई बार जो रिपीट कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में और लास्ट यही टॉपिक है 7वां। हमने इसमें जो है पर्यायवाची शब्द लिए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें भगवान भोलेनाथ अर्थात शिव जी के जो है कई पर्यायवाची देखेंगे, ठीक है, और साथ में उनकी जो है व्याख्या भी कर दी गई है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ध्यान से बिल्कुल समझ लीजिएगा। समझने के बाद ये पर्यायवाची बहुत ही इजी आपको लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें दिया गया है शिव जी का पर्यायवाची लिखा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट दिया गया है इसमें महेश, ठीक है, महेश लिखा है। फर्स्ट जो है पर्यायवाची शिव जी का महेश होता है। तो महेश कैसे बना है? महा और धन ईश, इसी से बना महेश, अर्थात ईश में जो महान है, महान ईश्वर हैं या महान जो है भगवान हैं, देवता हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही महेश्वर, तो महेश्वर महाधन ईश्वर से बना है। इसका मतलब भी यही है कि जो ईश्वर महान या महान देवता है या महान ईश्वर है, और महादेव ये महा और धन देव से बना है, यानी देवों में जो महान है। तो भगवान शिव के ये 3 पर्यायवाची के महेश, महाधन ईश, महेश्वर, महाधन ईश्वर और महादेव, ठीक है। इन तीनों का देख लीजिए मीनिंग यही होगी कि जो महान ईश्वर या महान देवता हैं, ठीक है। तो भोलेनाथ को महेश, महेश्वर या महादेव हम लोग क्यों कहते हैं? कि जो महान ईश्वर या देवता है, इसलिए इनको जो हम लोग महादेव बोल देते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कुछ जो है गड़बड़ी लग रही है। तो शिव जी का जो अगला पर्यायवाची है, ये 4th वाला देख लीजिए, चंद्रशेखर। तो ये जो चंद्रशेखर लिखा गया, इसका देख लीजिए अर्थ है चंद्र मीन्स चंद्रमा और शेखर माने शिखर पे, ठीक है ना। तो चंद्रशेखर का मतलब हुआ चंद्रमा है जिसके शिखर पर। तो भोलेनाथ की जटाओं में सिर पे जो है चंद्रमा धारण करते ही हैं भोलेनाथ, ठीक है। तो ये हो गया चंद्रशेखर। देखिए शशि मीन्स भी चंद्रमा होता है, शशि, शशि मीन्स भी चंद्रमा होता है। अगर शशि शेखर लिख दिया जाए तब भी भगवान भोलेनाथ का ही पर्यायवाची बनेगा, शशि शेखर, अर्थात शशि है जिसके शिखर पर या चंद्रमा है जिसके शिखर पे। और इसके बाद 5वां चंद्रमौली, चंद्र मीन्स चंद्रमा और मौली माने सिर पे या शिखर पे। तो इसका भी वही मतलब हुआ, चंद्रमा है जिसके मौली अर्थात शिखर पे या सिर पे, ठीक है। तो इसलिए उनको चंद्रमौली भी कहते हैं। चंद्रचूड़ देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा जो है ये चूर्ण जो है गलत लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से। यहाँ पे ये वाला ड जो बना के नीचे बिंदी होती है, ये वाला अड़ होना चाहिए था, ठीक है ना, तब सही होगा चंद्रचूड़, ठीक है ना। सही कर लीजिएगा इसको आप लोग। तो चंद्रचूड़, चंद्र मीन्स हो गया चंद्रमा और चूर्ण मीन्स हो गया जूड़ा हो गया या चोटी हो गई। तो चंद्रमा है जिसकी चोटी में या जिनके जूड़े में चंद्रमा है, तो चंद्रचूर्ण भी उनको कहेंगे भोलेनाथ को, ठीक है। और इसके बाद 7वां, अपने जो है जटाओं में भोलेनाथ जो है गंगा जी को धारण करते हैं। जब भगीरथ ने, महाराज भगीरथ ने उनको धरती पे बुलाया तो उनको कंट्रोल करने के लिए भोलेनाथ ने उनको अपनी जटाओं में जो है समा लिया, ठीक है। तो कहा जाता है कि वे गंगा को धारण करने वाले हैं, इसलिए उनको गंगाधर कहेंगे, अर्थात गंगा को धारण किया है जिसने, ठीक है। फिर इसके बाद 8वां देख लीजिए, शूल पाणी है। शूल मीन्स हो गया त्रिशूल या कांटा या त्रिशूल, और पाणी मीन्स हो गया हाथ, यानी त्रिशूल को पाणी अर्थात हाथ में धारण करने वाले। तो त्रिशूल भगवान भोलेनाथ के पास होता ही है, ठीक है, वो उसे धारण करते ही हैं। तो शूल पाणी का मतलब हो गया हाथ में जिसके शूल है या पाणी है, पाणी मतलब हाथ में, शूल है या त्रिशूल है भाई, ठीक है ना। फिर 9वां शिरश्चंद्र, देख लीजिए ये भी सिरह है, ये 2 शब्दों से बना, सिरह और प्लस चंद्र, यानी सिर पे जिसके चंद्रमा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा चंद्रमा है जिसके सिर पे या शिखर पे, ठीक है ना। तो शिरश्चंद्र माने जिसके सिर पे चंद्रमा है। तो ये भी वही हुआ, ठीक है, भोलेनाथ का पर्यायवाची। 10वां देख लीजिए, नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब नीला है कंठ जिनका या जिसका, ठीक है। तो भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ उसमें से जो विष निकला जो कि संसार के लिए बहुत ही भयानक और खतरनाक था, तो उसे भोलेनाथ ने पी लिया, उसका पान कर लिया, तो जिससे उनका कंठ जो है नीला हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए उनको कहा जाता है नीलकंठ, ठीक।
और इसी के साथ जो उनको शितिकंठ भी कहते हैं, ठीक है ना, इसी के साथ उनको शितिकंठ भी कहते हैं। देख लीजिए 11वां शितिकंठ, नीलकंठ तो कहते ही हैं, साथ में शितिकंठ। शिति का मतलब शीत, शीत ठंडा, ठंडा है कंठ जिसका, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? वो समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद भोलेनाथ का शरीर बिल्कुल गर्म हो गया। तो जो चंद्रमा को अपने स्थान दिए वो अपने सिर पे, तो चंद्रमा की शीतलता से फिर उनका शरीर ठंडा हुआ, ठीक है। तो उनका कंठ फिर चंद्रमा की शीतलता से ठंडा हुआ। विष के प्रभाव से जो हीट हो गया था, तो चंद्रमा के शीतलता के प्रभाव से जो है फिर ठंडा हुआ, इसलिए उनको कहा जाता है शितिकंठ, यानी ठंडे कंठ वाला जिनका कंठ है जो है ठंडा है। तो 12वां इसके बाद है त्रिलोचन। ये तो बहुत ही ईजी है। त्रि का मतलब 3 हो गया और लोचन का मतलब आँखें हो गई। तो सबको पता है कि भोलेनाथ के पास 3 आँखें हैं, ठीक है। एक मस्तक पर आँख है उनकी और 2 आँखें जैसी सबकी होती हैं वैसी हैं। तो त्रिलोचन का मतलब 3 आँखों वाले, ठीक है। त्रयंबक भी वही है। जब महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा जाता है तो पढ़ते हैं हम लोग ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो त्र्यंबकम जो है वो भोलेनाथ के लिए ही संबोधन है। त्रयंबक जो लिखा त्रयंबक, तो ये संधि से बना है त्रि और धन अम्बक। त्रि का मतलब 3 हो गया और अम्बक जो है आँख का, नेत्र का पर्यायवाची है। त्रि 3, अम्बक माने आँख, तो अर्थात 3 आँखों वाले। तो ये भी वही हुआ, त्रिलोचन कहा जाए या त्रियंबक कहा जाए, दोनों शब्द बिल्कुल समानार्थी हैं, ठीक है। इसके बाद है, हाँ 14th देख लीजिए, है उमापति। 14th है उमापति। तो उमा तो माता पार्वती को कहते हैं, ठीक है ना। तो उमा अर्थात पार्वती के पति भगवान भोलेनाथ हो गए, ठीक है। गिरिजापति, गिरिजा भी माता पार्वती को कहते हैं, क्योंकि ये पर्वत की पुत्री होने की वजह से ही पर्वत से ही बना हुआ है शब्द पार्वती। पर्वत पार्वती यानी पर्वत की पुत्री पार्वती, ठीक है। तो गिरिजा भी माता पार्वती का ही पर्यायवाची है। ये कैसे बना? गिरि का मतलब हो गया पर्वत और जा का मतलब से उत्पन्न, ठीक है। ज मीन्स उत्पन्न होना होता है ना, जा स्त्रीलिंग बना दिया गया है। तो गिरिजा, गिरि से जा जन्म लेने वाली उत्पन्न, ठीक है, यानी गिरि की पुत्री, पर्वत की पुत्री, तो ये गिरिजा हो गई, ठीक है। तो गिरिजापति का मतलब भी हो गया, गिरिजा अर्थात माता पार्वती के पति या स्वामी। 16वां कैलाशपति, कैलाश पर्वत है, कैलाशपति का मतलब कैलाश पर्वत के पति या स्वामी या मालिक, तो ये हो जाएगा कैलाश पर्वत के स्वामी अर्थात भोलेनाथ। और पशुपति, तो पशुओं सभी प्राणियों के पति या स्वामी, तो पशुपति, ठीक है, ये भी भोलेनाथ हो जाएंगे। फिर इसके बाद है सतीश, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सतीश, 18th देख लीजिएगा सतीश। तो ये 2 शब्दों की संधि से बना है, सती धन ईश अर्थात सती के स्वामी, तो इसलिए भोलेनाथ को सतीश भी कहते हैं। फिर 19 देख लीजिए अस्मरारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अस्मर, अस्मर मीन्स होता है, अस्मर कामदेव को कहते हैं, ठीक है। और अरि माने शत्रु या दुश्मन, यानी कामदेव के शत्रु या दुश्मन। सबको पता है देवी रति और कामदेव ने जो है मिल करके भोलेनाथ को उनकी ध्यान मुद्रा भंग किया, तो जिससे वे क्रोधित होकर के अपनी आँखों, तीसरी आँख खोल करके उनको भस्म कर डाले, कामदेव को, ठीक है ना। तो अस्मर कामदेव का पर्यायवाची है और अरि माने उनके दुश्मन या शत्रु, ठीक है। तो कामदेव के शत्रु तो हो गया, अर्थात कामदेव के शत्रु कौन? भगवान भोलेनाथ, अस्मरारी कहते हैं, ठीक है। 20वां मदनारी, ये भी वही है, समानार्थी शब्द है। मदनारी, मदन, मदन कामदेव को कहते हैं और माने शत्रु या दुश्मन, यानी मदन के यानी कामदेव के शत्रु या दुश्मन, तो मदनारी हो जाएगा मदन और धन अरि अर्थात कामदेव के, मदन अर्थात कामदेव के शत्रु कौन है? भगवान भोलेनाथ, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कामदेव को भस्म किया था, ठीक है, तो उनके शत्रु हुए ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लीजिए शिव जी का पर्यायवाची त्रिपुरारी लिखा गया है। त्रिपुरारी 3 शब्दों से मिलकर बना है, त्रि धन पुर है और प्लस है अरि, ठीक है ना। त्रि
पुर और अरि से बना त्रिपुरारी, अर्थात 3 पुरों के अरि माने शत्रु, 3 पुरों के या 3 दुर्गों के कह लीजिए अरि। तो राक्षसों ने जो है 3 दुर्गों का निर्माण किया था, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का, ठीक है ना। उसको एक ही तीर से जो है ध्वस्त करना था। तो इसको जो भगवान शिव ने जो है तोड़ा था, इन तीनों दुर्गों को नष्ट किया था, ठीक है ना। राक्षसों को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए इन तीनों दुर्गों को भगवान शिव ने नष्ट कर दिया। इसलिए इन तीनों दुर्गों के समझ लीजिए भगवान शिव शत्रु है या दुश्मन है। तो ये हो गया त्रिपुर अरि, त्रिपुरारी, 3 दुर्गों के अरि या दुश्मन, अर्थात राक्षसों द्वारा बनाए गए 3 दुर्गों को नष्ट करने वाले कौन है? त्रिपुरारी, भगवान भोलेनाथ। फिर इसके बाद 22वां आशुतोष। आशुतोष, देखिए ये 2 शब्दों से ये भी बना आशु और प्लस तोष, ठीक है। आशु का मतलब शीघ्र होता है, तुरंत होता है या तत्काल होता है, ठीक है, जल्दी से होता है। और तोष का मतलब तुष्ट हो जाए या संतुष्ट होना। तो आशुतोष का मतलब जो शीघ्र या जल्दी से प्रसन्न होने वाले हैं। तो ऐसे कौन है? आशुतोष महाराज भगवान भोलेनाथ हैं, ठीक है। फिर 23 है भोलेनाथ। तो भोलेनाथ क्यों कहते हैं? एक भोले भाले स्वामी है या भगवान है, इसलिए इनको भोलेनाथ कहते हैं। बहुत भोले हैं इसलिए इनको भोलेनाथ कह दिया जाता है, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 24वां देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनिकेत। अ मीन्स नहीं और निकेत का मतलब घर, जिनके पास कोई घर ही नहीं है, जिनके पास कोई निकेत या घर नहीं है, इसलिए भोलेनाथ को अनिकेत कहते हैं। उनके पास घर नहीं है क्योंकि वो जो है कैलाश पर्वत पे पर्वतों में रहते हैं, कोई एक घर बना के नहीं रहते हैं या राजमहल में नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनको कहा जाता है अनिकेत। ये बात आप लोग समझ ही रहे हैं। इसके बाद 25वां हर। हर मीन्स समस्याओं को हर लेने वाले हैं, समस्याओं को हर लेने वाले, मुश्किलों कठिनाइयों बाधाओं को हर लेने वाले, इसलिए हर कहते हैं इनको। इसके बाद है स्वयंभू। 26वां स्वयंभू, देख लीजिए स्वयं और भू अर्थात भू मीन्स उत्पन्न होना, ठीक है। भू मीन्स पृथ्वी भी होती है। तो स्वयं का मतलब अपने आप, भू मीन्स उत्पन्न होना, ठीक है, अर्थात अपने आप उत्पन्न होने वाले हैं, ठीक है। भगवान भोलेनाथ के, शिव जी के कोई माता पिता नहीं है, ठीक है। तो स्वतः जो है उत्पन्न हुए हैं, अपने आप उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनको जो है स्वयंभू कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी की भी वही हाल है, ब्रह्मा जी भी स्वतः अपने आप उत्पन्न हुए हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी को भी स्वयंभू या आत्मभू बोलते हैं, और भोलेनाथ को भी स्वयंभू या आत्मभू बोला जा सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद है शंभू। 27वां देख लीजिए, शंभू। तो ये 2 शब्दों से ये बना शम और प्लस भू। शम मीन्स होता है प्रसन्नता, खुशी या हर्ष, और भू मीन्स उत्पन्न करना, उत्पन्न होना। तो अर्थात खुशी उत्पन्न करने वाले हैं या खुशी देने वाले, प्रसन्नता देने वाले हैं, इसलिए इनको कहते हैं शंभू। भूतेश। भूतेश 2 शब्दों से मिलकर बना भूत और धन ईश। तो भूत का मतलब यहाँ भूत प्रेत नहीं, भूत का मतलब जीव या प्राणी, और ईश, ठीक। भूत गणादि सेवितम कहते हैं ना, भूत गणों के द्वारा इनकी सेवा होती है, तो वो तो भगवान गणेश के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ भूत का मतलब है जीव, और ईश का मतलब ईश्वर या मालिक, अर्थात जीवों के या प्राणियों के ईश्वर या मालिक हैं, इसलिए इनको भूतेश कहते हैं, ठीक है। भूतेश से आप लोग भूत प्रेतों के स्वामी भी समझ सकते हैं, ठीक है, याद करने के लिए, ठीक है। इसके बाद 29 में देख लीजिए, लिखा गया शंकर, इनको कहा ही जाता है। गिरीश कहते हैं, गिरिधनीश। गिरि अर्थात पर्वत, ईश अर्थात मालिक, पर्वत के मालिक हैं, ठीक है, कैलाश पर्वत के, ठीक है, पर्वत पे रहते हैं, इसलिए गिरीश हो गए। फिर इनके बाद इनका एक फेमस नाम रुद्र भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद है नेक्स्ट देख लिया जा रहा है, हाँ, इसमें देख लीजिए, ये जो है इनका जो पंचानन स्वरूप था, पंचमुखी स्वरूप था। तो पंचमुखी स्वरूप में देख लीजिए, एक जो है इनको अघोर कहा जाता है, ठीक है, और सद्योजात भी कहते हैं, दूसरा रूप है। तीसरा ईशान है, और चौथा तत्पुरुष है, और 5वां देख लीजिए यहाँ वामदेव लिखा गया है, ठीक है। तो ये 5 जो है इनके पंचमुखी स्वरूप में से हैं। ये जो वामदेव हैं ये नृत्य कला से संबंधित हैं, ठीक है ना। वामदेव, भगवान भोलेनाथ ने जो है तांडव नृत्य किया था ना, वो नटराज की मूर्ति जो होती है, तो वामदेव जो है ये नृत्य कला के समझ लीजिए प्रतीक के रूप में है वामदेव,
तो वामदेव भी कहते हैं भोलेनाथ को। व्योमकेश भी इनको कहा जाता है। 33 में देख लीजिए व्योमकेश। कपर्दी भी कहते हैं, धुरजटी भी कहते हैं। बड़ी बड़ी जटाएं होने की वजह से, घनघोर जटाएं होने की वजह से इनको, सर पे बड़े बड़ी जटाएं हैं बिखरी हुई, तो कपर्दी भी कहते हैं, धुरजटी भी कहते हैं। ठीक है ना। वे सब कुछ जानते हैं भोलेनाथ, इसलिए उनको सर्वज्ञ भी कहते हैं। देवों में सबसे अधिदेव महान देव हैं, इसलिए देवाधिदेव भी कहा जाता है। भव भी कहते हैं। ठीक है। ईश भी कहते हैं इनको। भूतनाथ भी कहते हैं, यानी भूतों अर्थात प्राणियों के स्वामी, जीवों के स्वामी या नाथ, भूतनाथ। ठीक है। इसके बाद शर्व देख लीजिए, 38 वाला लिखा गया शर्व। तो शर्व का मतलब होता है विनाश करने वाले। तो कहा जाता है ना भगवान भोलेनाथ का महाकाल स्वरूप जो है वो सृष्टि का संहारक है। जो है भोलेनाथ जो है सृष्टि का संहार करते हैं। आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी को कहा जाता है सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान विष्णु उसके पालन पोषण करता है, उसकी रक्षा करने वाले हैं, और भोलेनाथ उसके संहारक हैं। तो सर्व इनको कहा जाता है। सर्व मीन्स विनाश करने वाले या नष्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इनको सर्व कहते हैं। 39वां देख लीजिए, शेषधर लिखा गया है। ठीक है, शेषधर। तो शेषधर का मतलब शेषनाग को, धर मीन्स धारण करने वाले, तो वे शेषनाग को धारण करने वाले हैं, इसलिए उनको शेषधर कहते हैं। फिर इसके बाद है शशिधर। ठीक है, शशिधर। तो ये जो शशि लिखा गया है, शशिधर, यानी शशि मीन्स तो चंद्रमा होता है। देखो शश मीन्स खरगोश होता है, खरगोश। शश या शशक, शशक लिखा जाए या शश, तो इसके मीन खरगोश होता है। और जब शशि लिखा जाएगा तो खरगोश को धारण करने वाला हो जाएगा, शशि। शश मीन्स खरगोश और शशि मीन्स खरगोश को धारण करने वाला। तो चंद्रमा में जो धब्बा दिखाई देता है ना, उसको माना जाता है कि पशु है या खरगोश है। मृगांक होता है ना, मृग है जिसके अंक में, तो मृग का मतलब हिरण या पशु। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो खरगोश है। तो इसलिए मान लिया जाता है कि जो है चंद्रमा शश को, खरगोश को धारण करते हैं, इसलिए चंद्रमा को शशि भी कह दिया जाता है। और जब शशिधर हो जाएगा तो शशि अर्थात चंद्रमा को धारण करने वाले हो जाएंगे जो है भगवान भोलेनाथ। चंद्रमा को धारण करते हैं ना अपने सिर पे। ठीक है, तो शशिधर यानी शशि को या चंद्रमा को धारण करने वाले। ठीक है, तो ये था आज का जो है हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जिसमें हमने जो है 7 टॉपिक को कवर किया है। इसको आप लोग जो है कई बार रिपीट करके देख सकते हैं, इससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। अपने को भी थोड़ा जांच परख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दूसरा जो है प्रैक्टिस सेट लेकर। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बेस्ट ऑफ ऑल एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।